वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सतीश शर्मा जी हैं, इनका प्रश्न है, काफी समय से मेरा मन भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लगा हुआ था। पिछले लगभग 1 वर्ष से मेरा मन स्वतः ही श्री सीताराम जी की भक्ति की ओर प्रवृत्त हो गया। कल मैं आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम सुन रहा था, उसी दौरान अचानक मेरा मन राधे श्याम की ओर आकर्षित हो गया। सहसा राधे राधे श्याम मिला दे यह कीर्तन मेरे मन में गूंजने लगा और मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरे मन में यह परिवर्तन क्यों हुआ, जबकि आप स्वयं कहते हैं कि श्री सीताराम और राधे श्याम एक ही परम तत्व के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। ये जो परिवर्तन आपके अंदर हुआ है ना, ये भगवान शिव ने किया है। शिव जी का प्रसाद, शिव जी की कृपा आपको प्राप्त हुई है और ये बहुत बड़ी कृपा उनकी होती है जिसके ऊपर है, उसी को ऐसा परिवर्तन होता है जीवन में। तो ये मामूली बात मत समझना आप। नरसिंह मेहता का चरित्र मैं सुना रहा था अभी यूट्यूब में 1-2 दिन पहले तक। तो नरसिंह मेहता के ऊपर भगवान शिव ने ऐसा अनुग्रह किया था कि महाराज का दर्शन करा दिया और महाराज में उनको शामिल भी करा दिया। ऐसी कृपा शिव जी ने की थी। और स्वयं काकभूषण जी ने भी और उनके गुरुदेव ने भी कहा है, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। ये कहा है कि हे बेटा, हे वत्स, हे शिष्य, हे भक्त साधक, शिव जी की सेवा का सबसे बड़ा फल यही होता है कि वे भागवत भक्ति का दान दे देते हैं। आंखों से आंसू गिरना, प्रभु का नाम जपते हुए आंखों से आंसू गिरने का मतलब होता है कि आपके अंदर भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। भक्ति भगवान की प्रकट हो गई, तभी आंखों से आंसू चालू हो जाती है। तो ये शिव जी की कृपा आपके ऊपर हुई है, इसलिए आप प्रभु को बारंबार धन्यवाद दो शिव जी को कि प्रभु आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की, जो मुझे राधा कृष्ण का भक्त बना दिया आपने। श्री राधे राधे। अनुराग जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी, बजरंग बाण में हनुमान जी को कसम दी गई है, इसलिए यह निषेध माना गया है। लेकिन हाल ही में पूज्य संत आचार्य श्री सिया रामदास जी महाराज के श्री मुख से पता चला कि असली बजरंग बाण थोड़ा लंबा है और उसमें कई विनय युक्त चौपाइयां भी है। ये भी पता चला कि कुछ सावर मंत्रों में देवताओं को कसम देना आम बात है और बजरंग बाण, हनुमान चालीसा इत्यादि भी एक प्रकार के सावर मंत्र है। क्या यह बात ठीक है? इससे मन में थोड़ा संशय पैदा हो गया, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो भाई, अपने लोग सात्विक भक्ति वाले हैं। हम अपने ठाकुर जी को कसम नहीं खिला सकते हैं, न हनुमान जी को कसम खिला सकते हैं। उनसे हम केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं। इसलिए जिस ग्रंथ में कसम खाने की बात कही जा रही हो, भगवान को, हनुमान जी को कसम खिलाई जा रही है कि आपको कसम, आपको ये काम करना पड़ेगा, तो समझ लो भक्ति का ग्रंथ सात्विक नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमको वह अपने प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मीराबाई जी के चरित्र में आता है कि वे भगवान में लीन हो गई थी, जबकि भक्त आमतौर पर ऐसा नहीं चाहते। इसके पीछे क्या रहस्य? एक बार भगवान में लीन होने के बाद क्या वापस उनके साथ लीला इत्यादि करना संभव है? लीन होने का मतलब ये नहीं हुआ कि फिर उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। एक तो होता है अद्वैत वेदांत कि घटाकाश में मठाकाश को, मठाकाश में घटाकाश विलीन, महाकाश, मठाकाश, घटाकाश। तो इसमें घटाकाश
मठाकाश में मठाकाश घटाकाश और महाकाश में विलीन हो गया। अर्थात जो ऐसा समझ लो छोटा सा घड़ा था, फूट गया, अब वो कहाँ गया, उसका आकाश विस्तृत आकाश में विलीन हो गया। अब उसको हम खोज नहीं सकते हैं कि वो कहाँ है। छोटा सा घड़ा है, उसके अंदर छोटा सा आकाश है। अब वो घड़े को फोड़ दो तो उसका आकाश कहाँ गया, सारे विश्व में व्यापक हो गया। अब उसको नहीं खोजा जा सकता, न उसका अस्तित्व है कहीं। अस्तित्व है भी तो अलग नहीं है, भगवान में ही लीन हो गया। इसको अद्वैत कहा जाता है। और यहाँ मीरा जी भगवान के प्रेम में समा गई ठाकुर जी के स्वरूप में, जैसे चैतन्य महाप्रभु समा गए भगवान जगन्नाथ के स्वरूप में। तो उनका वास्तविक स्वरूप था, अर्थात भगवान के ही साथ रहती थी, भगवान की ही एक प्रिया थी। तो प्रिया और प्रियतम दोनों एक साथ हो गए, ये कहने का तात्पर्य हुआ। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, अगर जीव भगवान का नित्य अंश है तो उसका भगवान में लीन होना कैसे संभव हो सकता है? कई बार लहर का समुद्र में मिलने का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन जीव ना कभी उत्पन्न होता है और ना कभी उसका नाश होता है, तो इसके पीछे क्या रहस्य है? ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। द्वैत सिद्धांत में ये होता है कि जीव भगवान में लीन नहीं हो सकता है। द्वैत में ये है, जो ये गौड़ीय संप्रदाय का है ना, तो उसमें यह है कि जीव जैसे मछली समुद्र में डुबकी लगा जाएगी, लेकिन वो समुद्र नहीं बनेगी, वो मछली ही बनी रहेगी। और एक अद्वैत है जो घटाकाश महाकाश में लीन हो गया। और द्वैत में ये हुआ कि कितना ही डुबकी लगाओ रहोगे अलग ही, मछली मछली रहेगी, समुद्र समुद्र रहेगा। समुद्र भगवान के सदृश है और मछली जीव के सदृश, वो द्वैत हो गया। विशिष्टाद्वैत में यह है जो मीरा जी के साथ हुआ, जो महाप्रभु चैतन्य के साथ हुआ, कि भगवान जब चाहें तो उसको अपने में संभाल लेते हैं। ये विशेषता भी भगवान की है। तो ये विशिष्ट प्रकार का अद्वैत है और उस सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल सत्य है ये। श्री राधे राधे। काव्या जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी आपने कुछ दिन पहले प्रश्नोत्तरी में एक बीमारी का उपाय बताया था। महाराज जी हमें भी गठिया के कारण हमारे मसल्स बहुत कमजोर हो गए हैं, उन्हें बढ़ाने के लिए क्या करें? मसल्स कमजोर हो गए हैं और तो उसको ठीक करने के लिए, मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करें, कौन सा उपाय है? देखो, यदि आप अंग्रेजी दवाई का सहारा लेते हो तब तो आपको कैल्शियम और B12 लेना पड़ेगा और आयरन भी लेना पड़ेगा। लेकिन यदि आप आयुर्वेदिक औषधियों में निष्ठा रखते हो तो लोहासो पान करो। लोहासो को भोजन के साथ लेना होगा। और भूख यदि नहीं लगती है तो जॉन्डीला सिरप लीजिए। ये मैंने अपनी ओर से बताया, लेकिन आपको किसी डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए और सलाह लेनी चाहिए, तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। राधे राधे। सरिता राव जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी 2023 से हनुमान जी की भक्ति प्रभु की कृपा से स्टार्ट हुई है। 100 हनुमान चालीसा अनुष्ठान कई बार पूरे हुए प्रभु की कृपा से और राम नाम में प्रीति भी है। 2025 अगस्त में गुरुदेव की प्राप्ति और गुरु मंत्र मिला। 2026 में मंथ में बद्री नारायण जी के दर्शन करने पहुँचे गुरु की कृपा से, वहाँ गुरु जी के दर्शन भी हुए। महाराज जी बद्री नारायण धाम जाते समय मेरा बैग चोरी हो गया, उसमें मेरी जप माला और गुरु दीक्षा कार्ड भी था। बद्री नारायण धाम से आने के बाद 20 दिन से गुरु मंत्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और ना ही राम जी हनुमान जी का नित्य सेवा। मैं अधम पापी जीव गुरु मंत्र का करने का अपराध कर रही हूँ, बहुत डर में हूँ। महाराज जी इस अधम जीव का कृपा मार्गदर्शन करें। देखो, ये हम लोगों की लापरवाही से होता है ऐसा। जैसे बहुत कीमती धन हो, उससे भी ज़्यादा अपनी माला को संभाल कर रखना चाहिए। भगवान का जप जिससे होता है वो माला बहुत कीमती है,
उसको जगह जगह छोड़ के नहीं भागना चाहिए। उसको अपनी छाती से सटा करके गले में लटकाओ और इतना छोटा बना दो उसको कि झट से निकले नहीं वो गर्दन से, और गले में लटका लो। इतना लंबा मत रखो कोई भी सिर के ऊपर से निकाल ले आपको। तो उसको सुरक्षित रखना चाहिए। ये भगवान ने संकेत दिया है कि आगे कभी ऐसी भूल मत करना कि माला को जहाँ तहाँ छोड़ दो या ऐसे रखो कि वो खो जाए। बहुत सुरक्षित रखना चाहिए। भगवान का जप बिना माला के ही कर लो जब तक नहीं माला मिल रही है, और जल्दी से जल्दी दूसरी माला लेने के प्रबंध करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, बद्री नारायण धाम से आने के बाद नारायण भगवान को ध्यान करने में मन लगता है। पहले राम राम जपते थे, अब श्री राम जय राम जप चलता है। कोशिश करने पर भी थोड़ी देर राम राम जप चलता है, फिर से ऑटोमेटिक श्री राम जय राम स्टार्ट हो जाता है। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन कीजिए, भगवत अपराध न हो और मेरा गुरु मंत्र दोबारा से चालू हो जाए। हाँ ठीक है, आप श्री राम जय राम ये जपिए। ये कोई अलग चीज नहीं, ठाकुर जी का नाम है और इसको कहा जाता है श्री राम विजय मंत्र। श्री राम विजय मंत्र इसका नाम है। आपको संसार संघर्ष में विजय दिलाने वाला है। संसार में संघर्ष ही संघर्ष है और उसमें विजय प्रदान करने की शक्ति है श्री राम जय राम। आप इसको जपते रहिए तो आपको संसार में विजय प्राप्त होती रहेगी, निराशा नहीं होगी। आप निरंतर आगे बढ़ते जाओगे, भक्ति मार्ग में ऊंची से ऊंची स्थिति प्राप्त करोगे। श्री राधे राधे। मनोज गुप्ता जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी दो बीज मंत्र हैं, क्रीम और क्रिंग, इनमें से श्री कृष्ण और माँ काली का बीज मंत्र कौन सा है? इनमें क्या अंतर है? भाई ये गुरु जी से लेना चाहिए, ऐसे लेना उचित नहीं होता है। मैंने एक बार बता दिया था उड़िया बाबा के संबंध में, उस दिन बता दिया। उस प्रश्न मंत्र के रूप में हम माइक से ऐसे नहीं बोल सकते हैं। हाँ, आप यहाँ आए हों यदि तो मैं बता सकता हूँ कि आप जो जप कर रहे हो वो किसका मंत्र है, किसका होना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए। यूट्यूब में मंत्र इस तरह से बताने पर मंत्र का एक प्रकार से तिरस्कार होता है, इसलिए मंत्र खुल करके नहीं बताना चाहिए। कोई संकेत बहुत जरूरी हो तो दिया जा सकता है, नहीं तो भगवान के नाम की बात बतानी चाहिए। मंत्र विधिवत गुरुदेव से प्राप्त किया जाता है। श्री राधे राधे। मुरलीधर जी हैं, इनका प्रश्न है, मेरे आराध्य जगत माता सहित पिता सदाशिव जी हैं। सुबह शाम गुरु जी की कृपा से गुरु मंत्र जप एवं चलते फिरते युगल नाम जप करने का प्रभु कृपा से प्रयास करता हूँ। प्रभु जब रात को सोने जाता हूँ, जैसे ही सोता हूँ कोई अदृश्य शक्ति मुझे दबाती है, जैसे कुछ खींच रही है। प्रभु ऐसा क्यों हो रहा और ये क्या है? कृपया मार्गदर्शन करें। तुलसी के माला से जप करो, वो माला को गले में लटका करके तुलसी की और कंठी पंचमाला सब धारण करो भगवान को पहनाने के बाद प्रसादी रूप में, और निरंतर जप करते करते सो जाओ। हनुमान जी का स्मरण भी ध्यान भी करना चाहिए। तो ये आप रोजाना यदि करोगे तो ये सब विपरीत बातें समाप्त हो जाएंगे। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, प्रभु मुझ पर कृपा करो नाथ के हृदय श्रीधाम वृंदावन में विराजमान प्रभु शरीर छूटने से पूर्व शीघ्र युगल रूप माता पिता श्याम सदाशिव का दर्शन प्यार दुलार कैसे मिले, और कृपा मंदमति पर कृपा करें। राधे राधे। भाई इसके लिए आपको भक्त चरित्र बहुत सुनना पड़ेगा। भक्त चरित्र खूब सुनो, और चरित्र सुनते समय श्री वृंदावन का याद करो, स्मरण करो, ध्यान करते हुए वृंदावन का स्वरूप और उसमें विचरण करते हुए भगवान राधा कृष्ण, गोपियाँ, कृष्ण बलराम, गौएं, ये सब वृंदावन के स्वरूप का ध्यान करते हुए प्रभु के नाम का जप करते रहो। भक्त चरित्र डेली सुनो। भक्त चरित्र सुनने से ही इस दिशा में सफलता मिलती है। श्री राधे राधे। मनीषा जी, इनका प्रश्न है,
गुरुजी, नाम जप के बाद भी घर में और मन में शांति नहीं रहती है। मेरे दाम्पत्य जीवन को 8 साल हो गए। मेरे पति डेली नशा करते हैं और क्लेश करते हैं। सीमा पार होने पर मेरे मुख से भी अपशब्द निकल जाते हैं। भाई इसमें देखो, गलती तो पति की है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप तो अपनी ओर से संघर्ष कर रही हैं। आप चाहती हैं कि पतिदेव नशा न करें, इनका जीवन सात्विक हो, तो आप तो अपने कर्तव्य का पालन कर ही रही हैं। आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, उनका सुधार, उनकी दोस्ती का सुधार हो तब हो सकता है, वो करना आपके लिए मुश्किल है। जो उनके यार दोस्त हैं ना, नशा कराने वाले लोग, उनकी दोस्ती खत्म करनी पड़ेगी। उनसे मिलना जुलना, फोन करना, ये सब बंद करने पर ही सुधार हो सकता है। और या तो भगवत भक्ति का रंग तीव्रता से उनके ऊपर चढ़े, घर छोड़ करके आ जाएं वृंदावन में, जहाँ लोग कीर्तन में मस्त हो रहे हैं, उनके साथ रहें, अलग से न इधर उधर भटके, नहीं तो फिर नशा करने लग जाएंगे। तो पूरा का पूरा माहौल चेंज हो, भक्ति का वातावरण हो, उसमें ही रहें कुछ महीने लगातार, तब परिवर्तन होगा। श्री राधे राधे। नेहा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव 4-5 साल से मैं भाई जी, माता जी, ठाकुर जी की कृपा से नाम जप और ठाकुर जी की सेवा कर पा रहे हैं, लेकिन गुरुदेव घर में बहुत कलेश रहता है। किसी की बुद्धि सही नहीं है। किसी पंडित से पूछने पर वे बताते हैं कि पितृ दोष है। ऐसे मन बहुत कुछ परेशान रहता है, घर में बहुत अशांति रहती है। गुरुदेव, हमें क्या करना चाहिए? कृपया आप मार्गदर्शन करें। पितृ का दोष नहीं, अपना दोष है। पितृ तो चले गए पता नहीं कौन से लोक में, अब उनको कहाँ खोज करके लाओगे, उनका सुधार करोगे? अपनी गड़बड़ी है, कुसंग का सेवन करते हैं, सत्संग से जुड़ते नहीं। अरे तुम्हारे घर में कीर्तन होने लग जाए 2-2 घंटा सुबह शाम रोजाना, देखो सब पितृ दोष खत्म हो जाएगा। वास्तु दोष, पितृ दोष, ये घर मकान के जो दोष बताते हैं ज्योतिष वाले लोग, ये दोनों टाइम 2-2 घंटा कीर्तन हो प्रभु के नाम का, तो सब दोष खत्म हो जाएंगे। न वास्तु दोष रहेगा, न पितृ दोष रहेगा। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, नाम जप करते समय मन पहले दिन की घटनाओं पर चला जाता है, उनको याद करने लग जाता है। यह कैसे नाम पर टिकेगा? इसका कोई सरल उपाय बताने का कष्ट करें। जीवन में चल रही चिंता को ही याद करने लग जाता है यह मन। ये आप सोच रहे हो कि बहुत सरल बात है। आपको ही जुटना पड़ेगा भगवान के भजन में। मन इतनी जल्दी नहीं झुक जाता। मन बिगड़ा हुआ है, लाखों जन्म का बिगड़ा हुआ मन है। ये 2-4-6 वर्ष में थोड़े सुधर जाता है। पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा यदि आपका भक्ति में हो जाएगा। तब आपको पता भी नहीं चलेगा कि मन हमारा कब ठीक हो गया, कब ठीक हो गया मन, इसकी याद ही नहीं आई आपको। और मन ठीक हो चुका होगा तो सत्संग का सेवन करो, भक्त चरित्र सुनो, और कुसंग से बचो। नहीं कुसंग से बचोगे तो वो बार बार गड्ढे में गिराएंगे कुसंग वाले। क्योंकि मानस में लिखा न, को न कुसंगति पाई न साई, रहे नीच मते चतुराई। मंथरा कैकेयी के प्रसंग में बात कही गई। कैकेयी इतनी महान थी कि भगवान राम को अपने बेटे से ज्यादा मानती थी, लेकिन कैकेयी को कुसंग मिल गया मंथरा का। अब मंथरा की कुसंगत से बुद्धि ऐसी बिगड़ी कि भगवान राम को वन भेज दिया। तो ये कुसंगत के कारण ऐसा हुआ, इसलिए उस जगह ये चौपाई लिखी गई, कौन कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। दुस्तंगा सर्वथैव त्याज्य। नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में 43 नंबर के सूत्र को इस तरह से बोला है, दुस्तंग सर्वथैव त्याज्य, अर्थात दुस्तंग कुसंग से सदा बचो, उसको त्याग दो जीवन में, तब सुधरोगे, नहीं तो नहीं सुधरोगे। राधे राधे। श्वेता सिंह जी, इनका प्रश्न है,
महाराज जी, क्या कोई ऐसी धार्मिक पुस्तक है जिसे प्रेगनेंसी में बिना आसन में बैठे कभी भी पढ़ा जा सके और कोई अपराध न लगे? हाँ है, सुख सुधा सागर। सुख सुधा सागर आप ले आओ और ऐसी अवस्था में आपको जैसे भी में बन जाए, जो आसन मिल जाए उसी पर बैठ करके वो पाठ करो। हिंदी में ग्रंथ है सुख सुधा सागर, तो गीता प्रेस में इस नाम से मिलता है। पहले मिलता था वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस में सुख सागर नाम से, वही चीज है। वो भागवत जी के 10वें स्कंद का अनुवाद है, बहुत कल्याणकारी चीज है। उसको आप रोजाना पाठ करिए तो गर्भावस्था में पाठ यदि माताएं करती हैं, तो गर्भवती माता यदि पाठ रोजाना करे सुख सुधा सागर का, तो उसके बच्चे पर बहुत अच्छा असर होगा। वो भगवान का भक्त हो जाएगा पेट के अंदर ही अंदर, और आपके जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा। श्री राधे राधे। शिवांगी जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी, आने वाले बृहस्पतिवार को निर्जला एकादशी पड़ रही है और मुझे अपने एग्जाम के लिए जाना पड़ रहा है। इसी बृहस्पतिवार को वैसे तो मैं निर्जला एकादशी हर साल रहती हूँ और वह भी निर्जला रहती हूँ। महाराज जी, इस बार 25 तारीख को ट्रेन है और 26 यानी कि द्वादशी को मैं रात तक घर पहुँचूंगी, तो मैं निर्जला उपवास कैसे रहूं? क्योंकि अगले दिन स्नान के बाद दान और पारण का विधि है और दोपहर में एकादशी वाले दिन मेरी ट्रेन है। ऐसे मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एकादशी का व्रत निर्जला करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए, या फिर करूं लेकिन निर्जला नहीं, क्योंकि अगले दिन पारण कैसे करेंगे? तो क्या हम बिना नहाए पारण कर सकते हैं अगले दिन? देखो, पहले तो गंगा जल आप रखना। पारण के टाइम पर यदि यात्रा में हो तो गंगा जल शरीर पर छिड़क लो, और स्नान करने जगह पर हो तो स्नान कर लो। और निर्जला व्रत की जगह पर, वैसे व्रत तो करना है एकादशी का, लेकिन निर्जला न करके चरणामृत पान करते रहो। शालिग्राम भगवान का चरणामृत थोड़ा थोड़ा जरूरत पर पान करते रहो, तो शरीर भी ठीक रहेगा और भक्ति भी हो पाएगी और दूसरे कार्य भी कर लोगे। राधे राधे। प्रश्न है, भगवत प्राप्ति की स्थिति क्या होती है? सामान्य साधक कैसे समझे भगवत प्राप्ति हो चुकी है या उस मार्ग पर अग्रसर हो चुका है? वो अनुभव कैसा होता है? मुंह का स्वादनवत, नारद जी ने कहा मुंह का स्वादनवत। तात्पर्य हुआ कि तुम्हारे मुंह में मिर्चा डाला जाए तो दूसरा कोई बताएगा कि मिर्चा कड़वा होता है कि तुम बताओगे? तुम्हारे मुंह में मिर्चा डाल दिया जाए और तुम चबाते ही चिल्लाओगे जो नहीं खाते हो तो, और रोने लग जाओगे। छोटा बच्चा होगा तो रोने ही लग जाएगा। अब उसको क्या कोई सिखाएगा कि ये खराब चीज खा लिया? वो खाए, फिर कोई दे तो नहीं खाएगा। और उसको बढ़िया सा मिठाई, कोई रसगुल्ला खिला दो, तो क्या अब तुम कोई वो पूछेगा किसी से कि हमने मीठा खाया कि नहीं खाया? मिठाई खाया है बच्चा, अब खूब खुश हो रहा, तो क्या वो किसी दूसरे से पूछेगा कि क्या मैंने मिठाई खाया कि नहीं खाया? ऐसे ही बेतुका प्रश्न आपका है। भगवान आपको मिल जाए, सामने ठाकुर जी दिख रहे हैं, तो अब क्या किसी से पूछने जाओगे कि भगवान मिल गए हमको? अरे जब तक नहीं मिले हैं तभी तक ये सारे प्रश्न रहते हैं, और सब उसके बाद मिलते ही सारे प्रश्न समाप्त। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भगवत प्राप्ति के बाद भगवान दर्शन प्रत्यक्ष जैसे हम मनुष्यों को देखते हैं, इससे ऐसे ही भगवान को देखेंगे और कब देख पाएंगे इसे प्रत्यक्ष? कई स्थितियां होती हैं, सभी का एक जैसा नहीं होता। नरसिंह मेहता जी के साथ साथ ठाकुर जी रहते थे। नरसिंह मेहता जी के साथ साथ ठाकुर जी रहते थे और दर्शन होता रहता था। एक तो वह है कि भगवान साथ साथ में चल रहे हैं, रह रहे हैं। दूसरा ये होता है कि भगवान ध्यान में आ रहे हैं, और ध्यान में ठाकुर जी आ रहे हैं तो ध्यान में दर्शन हो रहा है। और एक ऐसा होता है कि रात भर भगवान का ही स्वप्न देखते हैं, रात भर भगवान का स्वप्न देखते हैं, तो भगवान का ही स्वप्न रात भर देखो तब भी दर्शन हुआ,
ध्यान में दिखलाई पड़े तब भी दर्शन हुआ, और नरसिंह मेहता की तरह से साथ साथ ठाकुर जी चलें तब भी दर्शन हुआ। जो जिसका अधिकारी होता है वैसी कृपा ठाकुर जी करते हैं। श्री राधे राधे। गुरु जी जय श्री राधे। मैं बजरंग लाल शर्मा जयपुर से हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं आपसे गुरु दीक्षा लूँ। पिछले 4 वर्षों में मैंने 4 लाख राम नाम लिखकर हमारे जयपुर में राम नाम धन बैंक में जमा करा दिए हैं, तो अब मुझे अलग से भी लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। हमें क्या पता तुम 4 लाख जमा किए हो कि 4 राम राम जमा कराए हो। ये है इसमें ना, वो नहीं माना जाएगा। वो आप लिख कर यहाँ लाएंगे तब माना जाएगा। ये कौन सी बात हुई? कोई बैंक का हिसाब है? जी फिर गवर्नमेंट का हर बैंक में एक जैसा हिसाब चल रहा है। हमारी बैंक का ब्रांच नहीं है। राम नाम बैंक जो हमारे यहाँ है, इसकी कोई ब्रांच नहीं है कि वहाँ का फोन मिलाकर हम पता कर लेंगे। आप यहाँ लिख कर लाओगे वही माना जाएगा। 4 लाख नहीं लाना पड़ेगा, राम राम आपको 2 लाख लाना पड़ेगा, और रोजाना भक्त चरित सुनोगे तब दीक्षा मैं होगी। सुनता हूँ भक्त चरित्र। हाँ, तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन राम राम आपको 2 लाख लिख के लाना पड़ेगा। लाल स्याही से लिखना, चाहे तुम एक दिन में 1 महीना में लिखो, चाहे उसको साल भर में लिखो, वो तुम्हारी इच्छा की बात है। राम राम लिख सकता हूँ? राम राम 2 लाख लिखना होगा। ठीक है जी। हाँ, श्री राधे राधे। में तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान में क्या अंतर है? तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान, अच्छा देखो, तत्व का मतलब होता है वदन्तु यत् तत्त्वविदः तत्व ज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ऐसा लिखा हुआ है भागवत जी में कि तत्व बोलते हैं ब्रह्म को, भगवान को। वदन्ति तत्त्वविदः तत्व ज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवान इति शब्दते। ब्रह्म निर्गुण निराकार वालों के लिए वो ब्रह्म होता है, और योगियों के लिए परमात्मा होते हैं। वही योगियों के लिए परमात्मा है, अर्थात आत्मा, सब आत्माओं के मालिक परमात्मा, और ब्रह्म होते हैं ज्ञान मार्ग के लिए, और भक्तों के लिए भगवान होते हैं। वही तत्व हैं, क्योंकि वो सदा रहते हैं, कभी उनका अभाव नहीं होता। भूतकाल में थे, वर्तमान में हैं, और भविष्य में भी रहेंगे। ये तत्व ज्ञान। और आत्मज्ञान की बात पूछा। आत्मज्ञान का मतलब हुआ हमारे शरीर में दूसरे की दुख, दूसरे की पीड़ा, दूसरे का सुख ऐसे लगे जैसे हम ही को दिया जा रहा है। अब वो कहने के लिए तो सरल है, लेकिन ऐसा होता है करोड़ों में किसी एक को, करोड़ों नहीं अरबों खरबों में। एक मुख्य उदाहरण मिलते हैं ज्ञानेश्वर जी महाराज। ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि भैंसा एक खड़ा था, तो द्वेष करने वालों से कहा कि ये जो भैंसा है और जो मैं हूँ, इसमें आत्मा एक ही है। तो चिढ़ने वालों ने कहा कि क्या मैं भैंसे को मारूं तो तुमको भी चोट लगेगी? तो वो चुप रहे। तब तक भैंसे को एक डंडा मार दिया, और महाराज ज्ञानेश्वर की पीठ पर डंडा की लकीर आ गई। इतने के बाद भी कहा कि नहीं, तुम वेद नहीं पढ़ सकते हो, तुमको अधिकार नहीं दिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा वेद तो भैंसा ही पढ़ देगा बिना पढ़ाए। तो भैंसे के पीठ पर ज्ञानेश्वर जी ने हाथ रखा, तो भैंसा के मुख से वेद के मंत्र प्रकट होने लग गए। यह आत्मज्ञान होता है। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।